कि सवर्ण समाज के भी बीच आज दो कुछ ऐसे लोग हैं गरीब तबके के जिन्हें दोनों टाइम की रोटी नहीं मिल पाती। एवरेज हमारी गाड़ी 300-350 किलोमीटर पर डे चलती है। ये टक्कर होगा पक्ष विपक्ष सीधा सीधा। महागठबंधन और एनडीए के बीच बिल्कुल बीच में कोई गुंजाइश नहीं। सवर्ण आयोग तो पहले भी था, लेकिन एक सुसुप्ता अवस्था में चला गया था। चुनावी वर्ष है, इसलिए इसको एक बार फिर से जीवित कर दिया गया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार सरकार के द्वारा सवर्ण आयोग का गठन किया गया है। अध्यक्ष बनाया गया है महाचंद्र प्रसाद सिंह जी को। हमसे सीधी बातचीत करेंगे। जब से वो बने हैं तब से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, और उस बीच में हमारे लिए समय निकाले, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पूरी टीम को, आपको। बताइए, सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है आपको। सबसे पहले तो ये आयोग क्या है और क्या करता है, इसको बताइए, और कैसा लग रहा है ये जिम्मेदारी आपको। देखिए, ये जिम्मेदारी हमारी प्रदेश के नेतृत्व वर्ग के, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए के नेता हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है और बड़ी उम्मीद के साथ दिया है। हमारा प्रयास होगा कि इन तमाम नेतृत्व के विश्वास पर मैं खड़ा उतरूं। बात सही है कि जिम्मेवारी तो बड़ी जिम्मेवारी है। इसके पहले भी ये आयोग बना था, लेकिन किसी न किसी कारणवश बहुत स्पष्ट रूप से कोई रिकमेंडेशन नहीं आ पाया। तो मैं प्रयास करूंगा। ये बात सही है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री की सोच थी, माननीय नीतीश कुमार जी की, कि सवर्ण में भी गरीब हैं, उनकी चिंता उन्होंने की थी और इस तरह का आयोग का सोच बनाया था। और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया भी। खुद बरसों पहले, याद होगा, उन्होंने महसूस किया कि सवर्ण समाज में भी गरीब हैं, नीडी है, और उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे लोगों, नीडी लोगों को भी हम 10% का आरक्षण उन्होंने घोषणा किया और पूरा देश वेलकम किया। आवश्यक था। आज मैं महसूस करता हूँ कि अभी तो कल हमारी ये जवाबदेही हमें मिली है। इसके पहले भी राज्य में मैं जितना घूमता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, कम लोग जाते होंगे। एवरेज हमारी गाड़ी 300-350 किलोमीटर पर डे चलती है। 300-350 किलोमीटर पर डे। चूँकि मैं 20 से 22 दिन बाहर रहता हूँ। बेतिया जाता हूँ तो 600 किलोमीटर हो जाता है। मोतिहारी गया तो उसी तरह से 400-450 किलोमीटर हुआ। बक्सर के इलाके में गया तो उसी ढंग से हो जाता है 400 किलोमीटर। एवरेज मैं दूर रहा था तो किसी न किसी सामाजिक कामों से या फिर पार्टी के कामों से या अन्य कामों से जाना पड़ता है। लोगों के बीच बुलाता है तो मैं जाता हूँ। तो जानकारी तो हमें है पहले से भी कि क्या गंभीर समस्या है, और ये मैं महसूस करता हूँ कि सवर्ण समाज के भी बीच आज दो कुछ ऐसे लोग हैं गरीब तबके के जिन्हें दोनों टाइम की रोटी नहीं मिल पाती है, रात में भूखा रह जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को की समस्या के करीब जाऊंगा, चिन्हित करूंगा और प्रयास करूंगा कि सरकार के सामने पूरे ठोस रूप से एक रिपोर्ट जाए और सरकार इसे गंभीरता से ले। उन समस्याओं का किसी न किसी रूप में निदान का प्रयास हमारा होगा। क्या समाज से जुड़ाव का ही कारण है कि जब अध्यक्ष की बात आई, सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात आई, तो आपका नाम वहां पर दिया गया? और भी बहुत सारे लोग थे, आखिर में राम महाचंद्र प्रसाद सिंह ही क्यों? ये तो, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व देगा या माननीय मुख्यमंत्री देंगे। मैं इतना ही जानता हूँ कि लोगों ने हमें ये छोटी सी जवाबदेही या बड़ी जवाबदेही दिया है, क्योंकि हमारी आदत है काम करने की, काम करता रहा हूँ। यही कारण है कि मैं एक ही चुनाव क्षेत्र से लगातार 36 बरस सदन में रहा हूँ, और जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारे पास लोग आते भी हैं, मैं काम करता भी हूँ। हो सकता है कि नेतृत्व वर्ग को लगा होगा कि शायद इसमें हम कुछ कर पाएंगे,
इसलिए हमें जवाबदेही दिया। उस जवाबदेही पर मैं खड़ा उतरूं, ये हमारा प्रयास है। आप एमएलसी रहे और कैबिनेट में मंत्री भी रहे। आपको क्या लगता है सवर्ण समाज जो है उसकी अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, खास करके बिहार में? नहीं, समस्या तो मैंने कहा ना कि आर्थिक रूप से भी परेशानी है, शैक्षणिक रूप से भी परेशानी है, बहुत तरह की घेरों में लोग हैं। ये बात जानिए, अभी यदि हम ले दलित समाज के भी जाएं या पिछड़ा अति पिछड़ा के भी जाएं, तो वो लोग तो काम करके कुछ पेट भरने का प्रयास कर लेता है। लेकिन सवर्ण राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, भूमियार हुआ, या फिर वो दो जो और भी माइनॉरिटी के भी पठान हैं, कसम है, वैसे लोग जो अपने को सवर्ण मानते हैं वो भूखे रह जाते हैं। लेकिन उस रूप में जो अन्य समाज के लोग काम में लगते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बातें हैं कि परेशानी है, तभी गंभीरता से पूरी एनडीए का हमारा नेतृत्व वर्ग ने सोचा है इसको भी कहीं न कहीं समर के बारे में भी सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि चूंकि चुनावी साल है तो सवाल ये उठेगा कि सवर्ण आयोग तो पहले भी था लेकिन एक सुसुप्ता अवस्था में चला गया था। चुनावी वर्ष है इसलिए इसको एक बार फिर से जीवित कर दिया गया है जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आरोप मैं नहीं मानता हूँ। आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, चुनाव का मुद्दा अलग है। चुनाव तो पूरे देश में इस दो ही बात पर होती है, नेतृत्व कौन है, नेतृत्व का नीयत और नीत क्या है। तो पूरा देश जानता है, उसमें बिहार भी है, कि हमारे देश का नेता माननीय नरेंद्र मोदी है, जिनका क्लीन इमेज है, नीयत भी उनका साफ है, नीति भी बड़ा स्पष्ट है। और यही कारण था कि देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया है। और अभी विश्व स्तरीय नेतृत्व है। यदि विश्व के किसी देश में पत्ता खड़खड़ाता है तो लोग याद करता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसलिए ये बातें स्पष्ट है कि उनको वो मुद्दा नहीं है कि चुनाव में, हमारे चुनाव के चलते ही सब कुछ हुआ है। चुनाव में भी तो लोग हैं और हमारे सवर्ण समाज के लोग, मैं महसूस करता हूँ कि 100% साथ रहेंगे चुनाव में। और चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं। हमने काम किया है, हमारे एनडीए के नेतृत्व वर्ग के लोगों ने काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, दिया है। निश्चित रूप से लोग इस चुनाव में पूरी मुस्तैदी से मदद करेंगे। और एनडीए का नेता नीतीश कुमार जी ने जो लक्ष्य रखा है 225 का, उसको पार करेंगे हम लोग। 225 का लक्ष्य पार करेंगे ऐसा आप लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो है 10% जो आरक्षण दिया गया सवर्ण समाज को, उस पर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि ये गलत तरीके से दे दिया गया या ये गलत है। उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो मोदी सरकार ने ये दिया? नहीं, देखिए, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े प्रदेश में पॉपुलेशन है, कुछ भी आप करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था तो मैं उस समय बाहर था, राज्य से बाहर था और संजोग से गुजरात की तरफ ही था। तो ये सूचना मिली, हमें लगता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो लोग इसको पक्ष में लेंगे कि विपक्ष में लेंगे, क्या करेंगे। यह मैंने देखा कि चू शब्द नहीं हुआ। पूरा देश ने वेलकम किया, बिहार ने वेलकम किया। तो अब ये सोचा ही नहीं जा सकता है, ये जो आरक्षण मिला है लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ग्लैडली एक्सेप्ट किया है। इसलिए ये सब मुद्दे अब नहीं हैं, हम मुद्दों से लैस हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेतृत्व वर्ग के लोग मुद्दों से लैस हैं। हम मुद्दों के साथ जाएंगे लोगों के बीच। और जो टारगेट है, मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने, तो 225 का पार हम लोग करेंगे। कहीं कोई कठिनाई इसमें दिखेगी नहीं। राहुल गांधी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो जब पिछली बार आए थे और उसके जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में क्या हुआ कि सवर्णों का बहुत वर्चस्व बढ़ गया था, इसलिए अब जो है अति पिछड़ों पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब उनका कहना था कि पहले सवर्णों का वर्चस्व था पार्टी में, अब अति पिछड़ा को आगे करेंगे। तो इस पर क्या कहेगा? क्या सवर्ण वर्चस्व ले रहे थे उसमें, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अब सवर्णों को उतना वैल्यू वहां पर नहीं दिया जाएगा?
नहीं नहीं, ये तो बात अब उनका, वो बड़े नेता हैं, क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात है कि अभी उनके पास न नेतृत्व दिखता है, न नेतृत्व का कोई लक्ष्य दिखता है, न नीति और नियत दिखता है। इसलिए वो, उनके तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ। हम लोग एनडीए के लोग काम में लगे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर के कार्यकर्ता गांव में लैस है मुद्दों से, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष ये भी कहता है कि स्वर्ण वोट जो है ना वो एनडीए से धीरे धीरे छिटकता जा रहा है, इसी डर में जो है इस तरह का आयोग का गठन किया गया, स्वर्णों की बात अब एनडीए को याद आ रहा है। तो वो कहेंगे, मैं जानता हूँ, ये विपक्ष, मैंने कहा विपक्ष कह क्या सकते हैं। सवर्ण तो माननीय नरेंद्र मोदी के काम से खुश है, नीतीश जी को के जो काम किया उससे खुश है, उस पर लोग एकदम सीमेंटेड है। हम तो खरीद जाके पुछारी करेंगे, लोगों की समस्या जानेंगे, क्या परेशानी है, तंगी है, और उस समस्या को सरकार के सामने रखेंगे, उसका निदान का प्रयास करेंगे। इसलिए वो सब बातें नहीं है। हम चुनाव के लिए, हम एनडीए को कोई चिंता नहीं है, लोग चिंता कर रहे हैं, उनके वर्कर, मोदी जी की भावना हर झोपड़ा तक पहुंचा हुआ है। उन्होंने जो किसे कहा कि नेतृत्व इतना क्लीन है, साफ है कि लोग की नज़र है, इनसे ही देश का कल्याण होगा। आज हमारा और आपका, आपको भी मैं कह रहा हूँ, आपका सिर ऊंचा नहीं हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि हम घर में चढ़कर मारेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है, उनके अड्डे कहाँ हैं? ये जो हमारा जो नुकसान हुआ, लेकिन किस तरह से उन्हें ध्वस्त कर दिया, जो कहा उन्हें कर दिया। मधुबनी की सभा उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया। ये नेतृत्व हमारा है, इस पर वोट मिलेगा। ये लोग महसूस करता कि इनके नेतृत्व में राज्य नहीं देश सुरक्षित है, राज्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कर रहा है, इसलिए उस पर वोट मिलेगा। दो और सवाल है मेरे। पहला कि इस बार का जो चुनाव है बहुत सारी नई पार्टियां भी दावा भर रही हैं, और खास करके मैं प्रशांत किशोर की बात करूंगा क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के आयोग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है। क्या आपको लगता है कि कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं वो एनडीए को, क्योंकि उस समाज के लोगों का उधर झुकाव बढ़ सकता है? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चुनाव के समय, वही नहीं, आप चलिए ना रोड पर देख लीजिए कितने पोस्टर पंपलेट लग गए हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों पार्टियां बन गई हैं। निश्चित रूप से उन लोगों को लगना चाहिए, वो भी वोट मांगेंगे, लेकिन वोट ऐसे मिलता नहीं है, मुद्दों पर वोट मिलता है। इन सभी पार्टियां जिसमें आप नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो लोग कोई मुद्दे पर वोट मांगेंगे और लोग एक्सेप्ट करेगा। इसलिए वो लोग हैं, वोट में लगेंगे। नई पार्टियां, जन स्वराज की बात मैं नहीं करता, स्वराज तो है, उस तरह से कई पार्टियां हैं, लेकिन ये टक्कर होगा पक्ष विपक्ष सीधा महागठबंधन और एनडीए के बीच, बिल्कुल बीच में कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी सवाल है मेरा। आपकी बेटी भी भाजपा में है, क्या चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदार वो हैं? क्योंकि बहुत चर्चा चलने लगी है जब से आप अध्यक्ष बने हैं, और उसके पहले भी इसको लेकर के ये चर्चा चल रही है। क्या ऐसी कोई सूचना है कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव में उतरेंगी? नहीं, ये तो मैं स्पष्ट करूँ, बच्ची की बात आपने कर दिया, वो जब जेएनयू की प्रोडक्ट रही है। नाम भी बता दीजिएगा सर। नहीं, नाम तो आप जानते हो, लेकिन लोग भी जानते हैं। वो डॉक्टर सीमा शर्मा जेएनयू की प्रोडक्ट है, और ये सच है कि हमारी बच्ची है, लेकिन अभी तक राजनीति में उसकी रुचि हुई है हमें मालूम भी नहीं। खुद प्रदेश ने कोई जवाबदेही, छोटी जवाबदेही दे दिया भी, तो वो बड़ी मुस्तैदी से काम किया। पक्ष विपक्ष सीधा महागठबंधन और एनडीए के बीच, बिल्कुल बीच में कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी सवाल है मेरा। आपकी बेटी भी भाजपा में है, क्या चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदार वो हैं? क्योंकि बहुत चर्चा चलने लगी है जब से आप अध्यक्ष बने हैं, और उसके पहले भी इसको लेकर के ये चर्चा चल रही है। क्या ऐसी कोई सूचना है कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव में उतरेंगी? नहीं, ये तो मैं स्पष्ट करूँ, बच्ची की बात आपने कर दिया, वो जब जेएनयू की प्रोडक्ट रही है। नाम भी बता दीजिएगा सर। नहीं, नाम तो आप जानते हो, लेकिन लोग भी जानते हैं। वो डॉक्टर सीमा शर्मा जेएनयू की प्रोडक्ट है,
और ये सच है कि हमारी बच्ची है, लेकिन अभी तक राजनीति में उसकी रुचि हुई है हमें मालूम भी नहीं। खुद प्रदेश ने कोई जवाबदेही, छोटी जवाबदेही दे दिया भी तो वो बड़ी मुस्तैदी से काम किया। कई नेताओं ने कहा कि उसमें ठंडक के समय ने दे दिया, लोगों ने खगड़िया और किशनगंज के इलाके में जाने का, पार्टी का काम करने का उसमें करके चलाई। और नेतृत्व वर्ग के लोगों ने कहा कि साहब हम वहाँ मालूम हुआ कि आपकी बच्ची है क्या, सीमाम की बच्ची तो है। तो उसका एक पहचान महाचंद्र सिंह से नहीं है, उसकी पहचान डॉक्टर सीमा शर्मा की पहचान काम से है, अपने मेहनत से है, काम से है। और जो उन्होंने अपना इमेज बनाया है राज्य में, राजनीति में, हमको मालूम भी नहीं था कि पार्टी ने भी कोई जवाबदेही दिया है, पदाधिकारी बनाया है राज्य के स्तर पर, बाद में मालूम हुआ। इसलिए वो से हम नहीं जोड़ते कि हमारे नाम से कोई फ़ायदा उनको है, डॉक्टर सीमा शर्मा को। डॉक्टर सीमा शर्मा काम करती है, हार्डी है और पार्टी के काम में बड़ी मुस्तैदी से लग जाती है। ये राज्य नेतृत्व जानता है। तो राज्य नेतृत्व यदि कुछ कहेगा कि नहीं ये काम करना है तो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वराज पोस्ट से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको, पूरी टीम को धन्यवाद। फिर हम सब मिलेंगे, जब कभी आप याद करेंगे तो हम बात करेंगे। बिल्कुल। जब आयोग गठन हुआ है तो आयोग की कुछ सिफारिशें भी होंगी और जब वो सिफारिशें आएंगी तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और क्या कुछ आगे होता है इस पर भी जानेंगे। फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं चंद्र प्रसाद सिंह जी से। इनको अध्यक्ष बनाया गया है सवर्ण आयोग का, और क्या कुछ आगे होगा वो भी बताएंगे। तमाम सारी बातें इन्होंने कही है, कैसे पहले आयोग का गठन हुआ और अब क्यों किया गया है, आगे क्या कुछ होगा। बात हमने इनकी बेटी को लेकर के भी की तो इन्होंने साफ साफ ये कहा कि मेरा कोई रोल नहीं है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं और वो अपनी मेहनत से ही सब कुछ पाएंगी। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।